देखो आज की वीडियो में मैं आपको रोटोस्कोपिंग का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और धीरे धीरे स्लाइटली उसको डेप्थ में मैं उसके सभी फंक्शंस बताऊँगा, सो दैट वंस यू आर डूइंग रोटो पेंट वर्क यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो रोटो नोड आती है हमारे पास वो आती है दो टाइप की, एक आती है रोटो और एक आती है रोटो पेंट। ठीक है, दोनों नोड का काम है रोटो करना, बट जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर रोटो पेंट दो नोड है तो इसमें पेंट के फीचर्स भी ऐड होते हैं। तो अब इन दोनों नोड का जो शॉर्टकट है, अगर मैं रोटो नोड लेता हूँ तो मैं ओ प्रेस करूँगा, ये रोटो नोड मेरे पास आ जाएगी। और अगर मुझे रोटो पेंट नोड लेना है, मैं रोटो पेंट पी प्रेस करूँगा, पी से ये वाला फीचर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जैसा कि आप देखोगे दोनों में मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ, फीचर्स थोड़े हैं, और रोटो पेंट में आप देखोगे उस पर मोर ज़्यादा फीचर्स हैं। तो अब एक तो यहाँ पर, और दूसरा आपको ध्यान देना है, जब मैं रोटो नोड को लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास तीन फीचर्स मिलते हैं, 1, 2 एंड 3। और जब मैं इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, रोटो पेंट नोड को, तो मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ जाते हैं। देखिए उतने फीचर्स तो हैं, बट आप देखोगे यहाँ पर ये फीचर्स बढ़ गया, क्लोनिंग का फीचर्स बढ़ गया, ब्लर शार्पन का फीचर्स बढ़ गया, और और डोज का जो फंक्शंस हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट के वो भी आपके पास मिल गए। तो ये एडिशन है। और ऊपर भी आप देखोगे तो ऊपर भी कुछ फीचर्स हैं। तो आज जो मैं बात करूँगा ये फीचर्स के बारे में बात करूँगा, और ये वाले जितने भी पैनल्स हैं इनके बारे में बात करूँगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं रोटोस्कोपिंग जब शुरुआत करूँगा तो मैं इन पैनल्स के बारे में भी आपको बताऊँगा पूरा। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो रोटो का जितना भी नॉलेज है, मतलब सबसे पहले आप जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, जब सबसे पहले वो टूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टूल्स समझ में आ गया तो आप रोटोस्कोपिंग में जो पूरा फोकस्ड है वो आप अपने आर्टिस्टिक विज़न पे दोगे, ना कि सपोज़ करो आप कुछ टास्क कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया, आपको पता नहीं कहाँ पर चेंजेस हो गया, कितना चेंजेस हो गया, कहाँ पर चेंज करना है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोनों नोड में जो जो फीचर्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप देखोगे ये जो रोटो नोड है, इस रोटो नोड में ये मेरे पास एक सीन है, मैंने एक फ़ोटो है मेरे पास। इस फ़ोटो में ये रोटो नोड में तीन फंक्शंस है। पहला तो मेरे पास है आपके पास सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट स्प्लाइन टूल, सिलेक्ट पॉइंट टूल एंड सिलेक्ट फेदर पॉइंट टूल। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे ऐड पॉइंट करने के लिए कर्व को फेदर देना है, कर्व को ओपन करना है, क्लोज करना है। जैसे ओपन कर्व हम ज़्यादातर कभी लेते हैं आपका हेयर रोटो के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर है आपके पास सारे टूल्स जहाँ से आप कर्व्स की एक्चुअल क्रिएशन करते हो। तो जैसे कि मैं पहला ले रहा हूँ यहाँ पे बेजियर कर्व। तो देखिए बेजियर कर्व्स में मैंने कुछ बनाया है यहाँ पर। सपोज़ करो मेरे पास मैं एक रफ बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक बेजियर कर्व बना दिया। अब इस बेजियर कर्व में आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे अटैच किया और मैं यहाँ से रोटो का फीचर्स लेना चाहता हूँ, तो ये जो RGB वैल्यू है वो प्री मल्टीप्लाई हो इस मास्क से। तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई विथ अल्फ़ा कर दिया, और मैं जैसे यहाँ पे A प्रेस करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर अल्फ़ा चैनल यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर RGB करता हूँ तो भी मेरे पास पैनल्स हैं, तो मैं यहाँ से भी इसको चेक कर सकता हूँ। आपके पास अलग अलग यहाँ पर फीचर्स हैं जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में मैं कुछ पॉइंट्स चाहता हूँ, मैंने कुछ
रिमूव पॉइंट्स किए तो रिमूव पॉइंट करने के लिए आप रिमूव पॉइंट कर सकते हो। मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को भी ऐड कर सकता हूँ, ऐड पॉइंट, आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे है क्रस्ट पॉइंट। तो सपोज़ करो मैंने क्रस्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं ये वाले स्मूथ पॉइंट को कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, तो कॉर्नर भी बन गया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं बार बार इस पॉइंट को ना सिलेक्ट करूं और मैं मेरे पॉइंट को कभी भी मैं कॉर्नर क्रिस्प बना सकता हूं और कभी भी मैं इसको स्मूथ बना सकता हूं, जिसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट जेड। शिफ्ट जेड को आप एक बार होल्ड करोगे तो प्रेस करोगे तो आपका जो भी स्मूथ है वो कॉर्नर बन जाएगा। अब इसी कॉर्नर पॉइंट को मुझे स्मूथ बनाना है तो मैं इस टाइम पर सिर्फ जेड प्रेस करूँगा, जेड। ठीक है, एक मिनट मैं मेरा कीबोर्ड का भी चालू कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दोबारा एक बार बताया हूँ, कीबोर्ड यहाँ पे नोटिस हो जाएगा। तो मैंने शिफ्ट जेड किया उसको कॉर्नर बनाने के लिए, और जैसे ही मैंने यहाँ पे Z प्रेस किया तो Z से वो आपका स्मूथ हो जाएगा। तो सारे फीचर्स जो आपके हैं वो यहाँ पर भी है। स्मूथ पॉइंट्स आप करोगे तो स्मूथ हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से चाहते हो ओपन और क्लोज कर्व, तो देखो मैं कहीं से भी कर्व पे क्लिक करूँगा तो कर्व जहाँ से बना वहाँ से वो ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, देखो सारा कर्व्स यहाँ से ओपन एंड क्लोज हम हेयर रोटो वगैरह के लिए करते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आता है आपके पास इसी में रिमूव फेदर। अभी मेरे पास कोई फेदर है नहीं यहाँ पर, तो देखो जैसे मैंने सिलेक्ट किया किसी पॉइंट को और मैंने यहाँ से कुछ फेदर दिया। फेदर मतलब अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो ब्लर, ये ब्लर। अब मैं इस ब्लर को नहीं चाहता हूँ तो मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ पर रिमूव फेदर पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा तो वो रिमूव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर शिफ्ट ई करते हो, सिलेक्ट किया मैंने किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट ई मैंने प्रेस किया तो आप देखोगे फेदर बढ़ता जाएगा। ई प्रेस करने से फेदर बढ़ेगा, और जैसे ही आप शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो यहाँ पर वो रीसेट हो जाएगा। तो दो शॉर्टकट्स हैं, पहला है आपके पास शिफ्ट, पहला है आपके पास कॉर्नर के लिए, सॉरी, पहला है शॉर्टकट आपके पास Z, फिर है दूसरा शॉर्टकट Z प्लस शिफ्ट। इसके बाद आपके पास है फेदर के लिए, ये कर्व की स्मूथनेस के लिए, मैं यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, आपको याद रहेगा, कर्व को स्मूथनेस और स्ट्रेट बनाने के लिए। इसके बाद है आपका फेदर, सपोज करो ये मेरा कर्व है और ये कर्व के बाद ये डैशेस जैसी लाइन है, ये है फेदर, इसका शॉर्टकट है ई। और रीसेट करने का, इसी कर्व को रीसेट करने के लिए, यहाँ पर रीसेट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ई, ये दो शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लेना, आपको इजी समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसमें आप देखोगे और भी कर्व्स हैं, तो ये कर्व्स आप जैसे चाहो तो आप बी स्प्लाइन भी ले सकते हो, आप बी स्प्लाइन कर्व भी ले सकते हो। आपके पास जब आप कहीं पे पॉइंट क्रिएशन करोगे, जैसे सपोज करो कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, जैसे कार का टायर, मुझे कार की टायर को रोटो करना है, तो मेरे पास ये बेस्ट फीचर्स है, मैं बी स्प्लाइन से भी इसको बना सकता हूँ। इसके बाद आप देखोगे आपके पास एलिप्स है, ये अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आपके पास ओपन स्प्लाइन है, तो ओपन स्प्लाइन आप ऐसे बना सकते हो, जैसे सपोज करो स्क्रीन में वायर रिमूवल्स जैसी कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें हम रोप्स वगैरह को निकालते हैं, तो वहाँ से भी हम इन सबको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ए प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सब दिखाई देते हैं। चलिए, तो यह है रोटो पेंट का
मैं अब इस नोड को डिलीट कर रहा हूँ, या सपोज़ कीजिए मैंने इसको यहाँ पे उठा के रखा। अब जो मेन नोड है वो है आपके पास रोटोपेन नोड, ठीक है। अब रोटोपेन नोड कैसे काम करती है उसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर। पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने 1 प्रेस किया रोटो नोड पर, तो आप देखोगे ये 3 फीचर्स तो आपके पास रोटो पेंट में है, तो मुझे दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पर सपोज़ करो मैंने कुछ डिज़ाइन किया ब्रश से। ये जो 4 पैनल्स हैं ये जो है वो एक्स्ट्रा है रोटो पेंट में। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया ब्रश से, तो ब्रश का जो साइज़ बढ़ाने के लिए आपको शिफ्ट को होल्ड रखना है और लेफ़्ट माउस बटन को ड्रैग करोगे तो ब्रश का साइज़ छोटा और बड़ा होता है। मैंने कुछ ब्रश से बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ नेक्स्ट में इसी ब्रश को मैं जो ब्रश मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको अगर इरेज करना चाहते हैं तो आप इरेज कर सकते हो, बट इरेज़र मुझे बड़ा चाहिए, तो मैंने फिर से शिफ्ट होल्ड किया और ड्रैग किया, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टूल है जिसका शॉर्टकट है सी, क्लोन टूल। मैं चाहता हूँ जैसे फ़ोटोशॉप पे आप स्टैम्पिंग टूल पे काम करते हो वैसा ही ये क्लोन टूल है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेरे क्लोन ब्रश टूल को बड़ा बना दिया और मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ। इसके बाद आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे और इसको ड्रैग रखोगे, लेफ़्ट माउस बटन से ड्रैग रखोगे, जितनी दूरी पे रखोगे उसके हिसाब से ही ये दूसरी जगह पर पेंट करेगा। जैसे क्लोन टूल काम करता है उसी हिसाब से पेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस थोड़ा कम चाहिए, मुझे यहाँ पे पेंट करना है, तो देखो मैंने कंट्रोल होल्ड रखा और लेफ़्ट माउस बटन को ही दबा के रखा है और मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया, तो मैं यहाँ पे दूसरी शेप भी ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ब्लैक एरिया आ रहा है तो ब्लैक एरिया को उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो, देखो अलग अलग टाइप से। तो ये है मेरे पास क्लोनिंग के तरीके। अब आता है रिवील। रिवील में मैंने रिवील को शिफ्ट आउट फिर से सी प्रेस करोगे रिवील आएगा, फिर एक और बार सी प्रेस करोगे क्लोन टूल आएगा। तो मैं रिवील पे हूँ, तो रिवील पर आपका एज इट इज़ उतना ही रिवील हो जाता है जैसा कि वो पहले था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है ब्लर टूल। तो देखो ब्लर में भी वही है, शिफ्ट के साथ ही सबका साइज़ बढ़ेगा और मुझे कहीं से थोड़ा सा ब्लर करना है या किसी क्लीन प्लेट में कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे छोटे मोटे काम यहाँ से कर सकता हूँ। ब्लर के बाद आप देखोगे शॉर्टकट जिसका एक्स है, शार्पन करना है, तो मैं कुछ प्लेट्स में कहीं पर ज़्यादा ब्लर हो गया है, मुझे थोड़ा सा शार्प करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा शार्पन एजिस कर सकता हूँ, तो अब देखोगे एजिस में थोड़ा सा शार्पनेस आ रहा है ये। तो न्यूक में अगर आप इस टाइप का कुछ काम करते हो तो आपके पास टैबलेट पेन होना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सीमर है। सीमर से अगर मुझे कहीं पर थोड़ा सा कहीं से कुछ एजेस बाहर निकालनी है, कुछ अलग ही टाइप का मेरे पास कोई मैट निकालना है जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करना है या मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहाँ से मैं ये सब ब्रशेस को यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये तो हो गए आपके टूल्स। इसके बाद है आपके पास डोज टूल। डोज टूल्स में आपको क्या करेंगे, डोज टूल्स में आपको जो भी पिक्सल्स है उसको वो ब्राइटर बनाता है, ब्राइटर 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 ब्राइटर, जितने वाइट की तरफ है उसको देखो धीरे 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 ब्राइटर बना रहा है। इसी के हिसाब से बर्न टूल है। बर्न टूल क्या काम करेगा, इमेज को बर्निंग करेगा। तो देखो ये इमेज वाइट है तो बर्न हो रही है, और अगर मैं यहाँ पर मैंने इस नोट के साथ इसको जॉइंट कर दिया, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बर्निंग टूल का ऑप्शंस यूज़ करूँ, देखो बर्न टूल का, और मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ तो देखो कलर बर्न हो रहा है। ये कुछ फीचर्स हैं इसके। तो यहाँ पर ये टूल्स हैं। अब मैं फिर से आगे की तरफ चल रहा हूँ। मैंने फिर से एक और नोड लिया रोटो पेंट नया, मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर, और अब मैं थोड़ा स्क्रीन पे आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ब्रश टूल है। मैंने एक ब्रश लिया, ये ब्रश टूल सिलेक्ट किया और मैंने इस ब्रश को यहाँ पे कुछ बना दिया। तो जैसे जैसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन में एक एक बार जितनी भी मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ
वो इंटरेक्शन यहाँ पे ऐड हो जा रही है। नेक्स्ट टाइम पे सपोज करो मैंने कलर को ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो गया। अब जितने हैं वाइट, अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। कलर में कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ब्रश का तरीका है। अब इस रोटो पेंट पे यहाँ पर जैसे ही मैं ब्रश पे हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन टूल्स लिए, तो आप देखोगे ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सिलेक्शन टूल पे मैं यहाँ पे आता हूँ तो नहीं दिखते हैं, जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल पे आता हूँ तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन कीइंग का, मैं सभी को डिसेबल कर रहा हूँ। कीइंग मतलब क्या, की फ्रेम का। जैसे सपोज करो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे कुछ कर्व्स यहाँ पे लगाया। सपोज करो ये मेरे पास एक कर्व है, मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पर है ऑटोमेटिक की ऑफ है तो की नहीं लगेगी, मैं मैनुअल की लगाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो देखो एक की लग गया। नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं और मैंने इसको कुछ चेंज किया। सपोज करो मैंने यहाँ से चेंज किया या मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो दोनों फ्रेम्स के बीच में एक एनिमेशन हो गया, शेप डिफॉर्म हो रही है। तो ये है पहला आपके पास ऑटो की का। दूसरा है आपके पास टूल बार फेदर लिंक। तो जैसे ही मैंने इसको बंद करता हूँ तो आप देखोगे फेदर का जो लिंक है ये वाला लिंक, और ऑफ करता हूँ तो ये फेदर के लिंक जो दिखा रहा है डैशेस लाइन, ये डैशेस लाइन को दिखाता है। अब यहाँ पर सपोज करो मैंने कुछ मूव किया, ये यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी मैं इसको लेके जाऊँ, मैंने इस फेदर को ऑन किया, जहाँ पर भी मैं इस फेदर को लेके जाऊँ ये फेदर उसके साथ ट्रेवल करे। अगर ये डिसेबल है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और आप चाहते हो दोनों पॉइंट को एक ही बार में मूव करना, या तो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो भी नहीं होगा। जब आप इसको लिंक कर दोगे टूल बार फेदर लिंक को, तब ये शेप आपकी फेदर के साथ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के नंबर एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी को दिखाता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 2, ये 2 है, देखो 0 यहाँ पर स्टार्ट है, 1 मेरे पास यहाँ पर है, तो ये पॉइंट नंबर दिखाता है। इसके बाद आप देखोगे आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आता है टूल बार हाइड कर्व्स टाइप्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, सपोज करो मुझे कुछ आउटपुट देखनी है, तो आउटपुट देखने के लिए मुझे यहाँ पर 1 मिनट मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। मैंने इन सभी को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक कर्व बना रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक कर्व बनाया, ये एक कर्व बना रहा हूँ, सिलेक्शन में हाइड है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कर्व मुझे डिलीट कर दूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर एक कर्व बनाया, ठीक है। और इस कर्व के बाद मुझे आउटपुट देखना है, मुझे यहाँ पे आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए मैंने क्या काम किया, मेरे पास यहाँ पर ये जो कर्व है, कर्व के बिना मैं आउटपुट देख सकता हूँ। ये नंबर को भी ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से वो पूरा दिखता है। वाई फ्रेम टॉगल करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखोगे जैसे ही मेरे पास ये भी ऑन है, मैंने इसको भी ऑन कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर जो टूल्स बार है, इस टूल बार्स में हाइड पॉइंट टाइप्स, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को हाइड कर देगा। यहाँ पर आपका कर्व, मैंने कर्व रखा बट मैं नहीं चाहता, मैं इन पॉइंट्स को नहीं देखना चाहता, ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट को हाइड रखना है, तो देखो मेरे पास पॉइंट हाइड हो जाएंगे ये। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है वो है आपके पास ये वाला टूल, आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म टूल को एक्टिव और डिसेबल करने के लिए, अभी देखो दिख रहा है ट्रांसफॉर्म टूल, मैं नहीं चाहता ट्रांसफॉर्म को देखना, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया और मैं बिना उसके अभी जो भी मुझे शेप में काम करना है मैं काम कर सकता हूँ। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और टूल है, इस टूल को अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट तो मैंने किया, बट ये वाला जो ट्रांसफॉर्म टूल है ये क्या काम करेगा, जब भी मैं यहाँ ध्यान देखना इस वाई फ्रेम पर, जब भी मैं इसको पोजीशन को मूव करूँगा उस टाइम पर ये ट्रांसफॉर्म जो है हैंडल ये ऑफ हो जाएगा जब तक मैं माउस को रिलीज़ नहीं करता हूँ।
तो देखो इसको मैंने ऑफ़ किया और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, सॉरी मैंने ऑफ़ किया और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो देखो अभी कंटिन्यूस ये चल रहा है, कंटिन्यूस मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं नहीं चाहता देखना, तो मैंने यहाँ पर इसको ऑफ़ किया और मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा। जैसे ही मैंने माउस को रिलीज़ किया वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपके पास दूसरा टूल है, टूल बार कांस्टेंट सिलेक्शन। तो जो भी आप सिलेक्शंस यहाँ पे करोगे वो पूरी सिलेक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देगी कांस्टेंट्स के तौर पे, जो भी आप पर्टिकुलर सिलेक्शन करते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास कर्व्स, तो कर्व ये कहाँ पे काम करेगा, ये कर्व जहाँ पर मैंने ब्रश बनाया, देखो ये मैंने ब्रश टूल से कुछ काम किया और मैं सिलेक्शंस पे आ गया और मैं यहाँ पर कुछ कर्व देखना चाहता हूँ, तो एक कर्व मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है, ये आता है रिपल एडिट टूल। तो रिपल एडिट टूल क्या काम करता है वो भी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ। देखो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ काम किया और मैंने कुछ की लगाया, सपोज़ करो मैंने यहाँ से इन सबको ऑन किया और मैंने सिलेक्शन कर लिया, इस बेजर को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे की लगा दिया। तो प्रीवियस की पर अगर मुझे कोई की पे डिलीट करना है या मुझे एडिशन करना है, तो मैं यहाँ से की को ऐड और डिलीट कर सकता हूँ। तो मैनुअल की लगाने के लिए अगर मेरे पास ये ऑप्शन ऑफ है और मुझे मैनुअल की लगानी है, तो मैं ये दोनों ऑप्शन यूज़ करूँगा, रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसी से काम चलता है, तो रेयरली वी आर यूजिंग दैट। इसके बाद अब जैसा कि मैंने बताया आपके पास रिपल एडिट टूल है। तो रिपल एडिट टूल में मैं एक एग्जांपल रोटो के थ्रू एक एग्जांपल बताऊंगा। तो रोटो के थ्रू इस एग्जांपल में क्या देखोगे आप, सपोज करो मैंने एक शेप बनाई, कोई भी मैंने एक शेप बना लिया, ये शेप है, मैंने शेप बनाई 27 नंबर फ्रेम पर और मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने शेप को सिलेक्ट किया और मैंने इस शेप को यहाँ पे भी रख दिया, बीच में एनिमेशन भी हो गया और मैं इसी शेप को आगे भी कुछ फ्रेम के बाद मैं और आगे रखता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब पूरा रोटोस्कोपिंग हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर होना चाहिए था या ये थोड़ा अंदर होना चाहिए था। तो अब पर्टिकुलर अगर मैं इस फ्रेम पे की, इस फ्रेम पर मैंने इस पॉइंट को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट करके रखा, तो अब यहाँ पे तो है बट देखो नेक्स्ट फ्रेम पे वो एनिमेट हो रहा है, बट मुझे सेम जो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो सेम ही चाहिए थी मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने कंट्रोल जेड किया, रिपल एडिट टूल यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं रिपल एडिट टूल को यूज़ करूँगा तो अब देखोगे एक रेड कलर का आइकन बन जाता है। इस टूल को बहुत अच्छा एडवांटेज है, बट जब आप इसको यूज़ कर लो तो इसको डिसेबल करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो भी काम करोगे वो पूरी टाइमलाइन में, चाहे अगर वो 1000 फ्रेम है, जितने भी फ्रेम्स है, हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं इसको ऑफ़ करना। तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पॉइंट को, सपोज़ करो मैंने इस तरीके से इसको कर्व को एडजस्ट किया, ये कर्व, तो आप हर फ्रेम पे देखोगे आप उसने वही पोजीशन ले लिया, वैसा ही पोजीशन ले लिया स्लाइटली एडजस्ट करने का। मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैंने कुछ कर्व में ये दिया, तो देखो हर जगह पे फेदर भी डिसाइड हो गया। तो इसके बेस्ट फीचर्स हैं रिपल एडिट टूल्स के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेसिक एक्सरसाइज दूंगा मैं आज आपको इस क्लास में। कोई भी फ़ोटो अगर आपको चाहिए तो ये फ़ोटो भी मैं दे दूंगा, अदरवाइज़ आप कोई भी फ़ोटो लो या इसी फ़ोटो पे काम करो, अच्छी बात है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे पेंट नोड लिया, रोटो पेंट नोड पर मैंने रोटो पेंट ऐड किया। यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे ये पोल, ये पोल, ये पोल और ये वाला पोल और यहाँ पर एक छोटा सा पोल है, ये मुझे स्क्रीन पर नहीं चाहिए। डायरेक्टर का सपोज़ करो ऐसा डिमांड है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। या आप देखोगे छोटे छोटे लोग खड़े हुए हैं, ये लोग मुझे नहीं चाहिए, ये गलती से शूटिंग के टाइम पर आ गए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब टास्क आपको मिलती है करने के लिए।
तो अब मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इस इमेज पर उस तरीके से एक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जिससे कि आपको ये सारे टूल्स भी अच्छे से आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक चीज़, सपोज़ करो मैं कोई रोटो बनाता हूँ, ये मैंने रोटो भी बना दिया। अब इस रोटो में गलती से मेरे पास, मुझे इसको मूव सेलेक्ट होना है और मेरे पास गलती से एस प्रेस हो जाता है 2 बार। तो क्या होता है, ये एस जो होता है हमारे पॉइंट सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्प्लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं। मुझे सिलेक्शन टूल पे ही आना है। आप देखोगे दूसरा, आप सिलेक्ट पॉइंट, तो अब आप सिर्फ पॉइंट को ही सिलेक्ट कर पाओगे, बाकी पूरी शेप में आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर और भी है, सिलेक्ट फेदर पॉइंट्स, तो सिर्फ ये जो काम है ये सिर्फ फेदर पॉइंट्स को ही सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये फेदर पॉइंट सिलेक्ट होंगे बस। इसका एक ये थोड़ा सा था। अब मैं आपको बेसिक पेंट का काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने क्लोन टूल लिया। क्लोन टूल में कभी भी, ये तो एक बेसिक सा शॉट है, कभी भी क्लोन टूल में जब भी आप काम करते हो, चाहे आप फोटोशॉप में करो या किसी भी डिजिटल किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करो जहाँ पर इमेज में आप काम कर रहे हो, या आप कहीं पर इसमें फोटोशॉप जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करो, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जहाँ पर आपको कुछ मास्किंग टाइप का कुछ काम करना है, तो देखो हमेशा ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है, ठीक है, उसमें लाइट का डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले शेडो किस जगह पे फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, इसमें कितना पार्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपके पास डार्क शेडो, फिर मिड टोन्स और हाईलाइट। ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, 1 2 एंड 3। ये अगर तीनों ध्यान में है आपके, और आप फिर क्लोन टूल पे काम करते हो, तो आपका जो काम है वो बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देखना है, इस शॉट में वाइट है, इतना ध्यान नहीं आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर आपको ये पूरा विथ शेडो के साथ में उसको हटाऊंगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर एक क्लोन टूल लिया। क्लोन टूल से मैंने यहाँ पर शिफ्ट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आइकन को, ये बड़ा किया, और क्लोन मैं जो ले रहा हूँ इसके नियर अबाउट ले रहा हूँ, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, मैं ऐसा करूँगा। बट वाइट है तो मैं सारा यहीं से ले लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, तो देखो यहाँ पर ये एरिया मैच हो गया। कुछ कलर यहाँ पर है, मैंने कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, और मैं थोड़ा ब्रश को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एलिमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं ज़्यादा एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करूँगा। मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ से ये कंट्रोल और ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उसके नियर अबाउट जो पिक्सल्स हैं वो ही वहाँ पर पेंट होंगे। ये देखो, ये मैंने हटा रहा हूँ, यहाँ से पेंट हो गया गलती से, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं फिर से यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया यहाँ से, ये पेंट कर रहे हैं, ये वाइट कलर है, आप ऐसे भी ले सकते हो। थोड़ा बड़ा सैंपल ले रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ बड़ा कर लिया और मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। सेम उसी तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, तो देखो ये हो गया। अब ये मूवीज़, कुछ टाइप की मूवीज़ ऐसी होती है कि वहाँ पर शूटिंग तो होती है, बट शूटिंग के टाइम पर जो शूटिंग क्रू होता है उसके भी पैरों, जो उनके फुटप्रिंट्स होते हैं उनके भी स्टैम्प बन जाते हैं। अब कोई ना कोई तो, सपोज़ करो यहाँ पर कोई कैरेक्टर खड़ा है, सपोज़ करो यहाँ पर कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस कैरेक्टर पर इसका मेन शॉट है, कैमरामैन यहाँ पर है, पूरा क्रू आसपास में है, बट यहाँ पर इस शॉट में टेक देने के लिए भी एक पर्सन होगा, टेक देगा वो, चलो वो भी हो जाएगा। बट सपोज़ करो यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप का रिक्वायरमेंट है, अब कैरेक्टर चल के आएगा तो उसके भी फुटप्रिंट आएंगे यहाँ पर। अब अगर मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे जाता है तो वो जब जाएगा तो कुछ तो फुटप्रिंट बनेंगे ना उसके, तो वो मेकअप करके वापसी आएगा। बट जब कैमरा शूट होगा तो आप देखोगे यहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स भी दिखेंगे।
तो इन सब को हटाने के प्रोसेस को हम रोटो पेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स होते हैं जिसमें ऐसी ये सारे टास्क होते हैं। या सपोज़ करो डॉली इनका कोई शॉट है, सपोज़ करो ये कोई कैरेक्टर है, मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मुझे इसको बिल्कुल क्लोजअप पे लेके जाना है, बट जो शॉट है, शॉट का डिमांड क्या है कि यहाँ तक एक डॉली ट्रैक लगा हुआ है जिसके ऊपर कैमरा चल रहा है। तो कैमरा जब तक इसको देखेगा जब तक तो ठीक है, जैसे ही कैमरा आउट होगा, पीछे की तरफ आएगा, तब मुझे ये स्टेयरकेस भी नज़र आएंगी, मतलब ये जो ट्रैक है वो ट्रैक भी नज़र आएगा। तो वो ट्रैक को हटाने के लिए हम यहाँ पर रिगिंग रिमूवल जैसी टेक्निक को काम करते हैं। तो आगे चल के हम इस टाइप के शॉट्स पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको जो मैंने बताया है ये इमेज में शेयर कर दूंगा। आप यहाँ से जितना भी ये पैनल्स हैं जो जो बताए थे वहाँ से आप रिमूव करके कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए ब्लर करो, आपको लगता है थोड़ा डोज होना चाहिए डोज करो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर जैसा आप चाहो वैसे, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी इमेज लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है जो आज आपको करना है। अपकमिंग क्लासेस में मैं इस पैनल्स को पूरा करूँगा, फिर मैं धीरे धीरे असाइनमेंट्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आज बाइंड अप कर रहा हूँ।